चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अब देखो, कल भी हमने इस लेवल के बारे में आप लोग को बताया था कि 23,800 वाले लेवल्स के बारे में कि कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में अगर आप वीडियो देखोगे तो कल भी मैंने आपको बताया था कि यही वो एरिया है जहां से मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर सकती है डाउन साइड और अप डायरेक्शन में, है ना। एक चीज़ और हमने कल डिस्कशन किया था वीडियो में कि मार्केट में इस एरिया से मार्केट में अगर साइड में अगर मार्केट ब्रेक होती है तो मार्केट में क्या होगा, 23,500 तक आएगी। यानी 23,000 आपका कितना 800 से मार्केट में डाउन साइड के लिए 300 पॉइंट का मोमेंटम है। वहीं अप साइड के लिए अगर मार्केट निकलती है तो आपका आपका 200 पॉइंट का आपका मोमेंटम है, राइट। और आज मार्केट में क्या हुआ, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड हुआ, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, किसी भी डायरेक्शन में आपको शानदार मोमेंटम नहीं दिया। तो ये वाला जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा आज। और हमने कल इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, लेकिन लाइव मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम अच्छे से जनरेट नहीं हुआ। तो इसमें हमने कोई भी ट्रेड के लिए ना ही अपडेट किया अपने टेलीग्राम पे, ना ही कुछ हमने डिस्कशन किया, कुछ भी नहीं किया हूँ मैं अपने टेलीग्राम पे। तो लाइव मार्केट में अपडेट पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो कल भी हमारा यही सेम लेवल होगा, कोई भी चेंजेस हम अपने लेवल में नहीं करने वाले। कल भी हमारे लिए सेम चीज़ें होनी है कि मार्केट अगर गैप गैप अप खुलता है तो आपका आपका 23,830 के आसपास, 800 के आसपास, तो मार्केट पे हमारा सेम वही टारगेट होगा। 24,000 जो हम लोगों ने प्लान किया है, 24,000 आपका 42 का हमारा टारगेट होगा। वहीं डाउन डायरेक्शन आता है तो 23,500 का ही हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारा जो लेवल्स है वो सेम है। अब अपने को कल भी ध्यान रखना है कि इस एरिया से मार्केट में अगर ओपनिंग होती है, ध्यान रखना है इस एरिया में मार्केट ओपनिंग होती है तो पुट साइड में अपने को क्या चाहिए, पुट साइड में अपने को हैवी वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। तभी जाके मार्केट क्या होगी, आपका बाउंस होगा। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने कल भी आपको इन द मनी वाली सिचुएशन समझाई थी, ये वाली 60,000 वाली। और 60,000 यहाँ पर आपको जो सिचुएशन हमने कल भी आपको समझाई थी, 23,800 पे जो पोजीशन कल भी थी और आज भी यहाँ पर पोजीशन आप देखोगे इंक्रीज हुआ है। तो इसको मैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो मैं आपको कल वाली पोजीशन यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, कल जो पोजीशन थी 23,800 पे 96,000 था, राइट। कितना था, 96,000 था। आप देखो यहाँ पर पोजीशन थी आपका 23,800 पे। आज पोजीशन बड़ी है और मार्केट ये क्या था, ये शिफ्टिंग हुआ था आपका कहाँ पर, 23,700 पे, है ना। 23,700 पे यहाँ पर शिफ्ट हुआ। मार्केट की क्लोजिंग आप देखोगे 23,700 पे ही हुआ है। तो आपका लो वॉल्यूम से ट्रेड होने की वजह से मार्केट क्या हुआ, शिफ्टिंग पे क्लोज हुआ। लेकिन आज अगर वहीं पर डेटा आप देखते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगा। कंटिन्यू 3 स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, यहाँ पर आपका सेलर का बैक टू बैक पोजीशन एक्टिव है। यानी 23,700 से 23,800 पे थे, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा था, आज इन्हीं स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड हुआ। वहीं हम अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में जो बड़ी पोजीशन है, सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो आपका है 23,500 पे। तो मार्केट में अभी भी 200 पॉइंट का मार्केट में क्या, अभी भी 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो हमको एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट तो ज़्यादा है कॉल साइड में, जिसके वजह से मार्केट क्या हुआ, डाउन डायरेक्शन में चला आज। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम चेंज ओपन इंटरेस्ट यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर भी ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिग मूव मार्केट में नहीं हुआ आज। ठीक है, बिग बूम मार्केट में नहीं हुआ। तो कल भी अपने को ध्यान रखना है, कल अगर चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर क्या होता है, चेंज ओपन ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक पर पे सबसे ज़्यादा होता है, तब जाके क्लियर आपको डायरेक्शन आपको मिलेगा डाउन डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। तो चेंज ओपन ट्रस्ट आपका चाहे आपका 750 पे हो या 800 पे या 700 पे, तो आपको ध्यान रखना है कि चेंज ओपन ट्रस्ट जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए, कंपेयर आपके पुट साइड से। ऐसा नहीं है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका 94,000 यहाँ पर भी है और इस एरिया से सबसे ज़्यादा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा वो भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे होगा। तो ऐसे में मार्केट क्या होती, किसी भी डायरेक्शन में कंफर्मेशन नहीं होता है। ये चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अभी यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ कि कैसे आपको साइड में मार्केट हो जाती है किस कंडीशन पे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों लाइव मार्केट में। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, अगर मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ किसी एक स्टेज, जैसे यहाँ पर आपका 52 लाख का, यहाँ पर आपका 50 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है, राइट। और यहीं पर अगर कंटिन्यू आपका ओपन इंटरेस्ट यहीं पर आपका जनरेट होने लगता है 23,700 पे, तो ऐसे मार्केट क्या होगी, ये जितने रजिस्टेंस लेवल है सब ब्रेक हो जाएंगे और सीधा मार्केट कहाँ पर पहुंच जाएगी, 23,900 के ऊपर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आपका ओपन इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए। लेकिन
आप आज देखो कि यहाँ पर पोजीशन जो है डिवाइड हो चुकी है, 84,000 है, 98,000 है। ऐसे मार्केट क्या होती है, जब तक मार्केट क्या होगी आपका साइडवे नहीं होगी नियर आपका सपोर्ट लेवल, तो नियर सपोर्ट लेवल कहाँ पर है 23,500, और वहीं नियर रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करें 1,18,000, तो यहाँ पर क्या है 2 लाख की पोजीशन है 24,000 पे, तो नियर आपका कहाँ पर होना चाहिए 1,18,000 जो पोजीशन है 23,900 के पास। और हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया है वो भी हमको ध्यान रखना है, 23,900 कहाँ पर है, 23,000 यही है, 23,900 एंड 800 के आसपास। तो नियर अगर यहाँ पर साइडवे होती है या फिर मार्केट क्या होती है यहाँ पर साइडवे होती है, तो एक अच्छी बिग मूव देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब आपका नियर इस एरिया के पास मार्केट रेंज होगा या इस एरिया के पास मार्केट रेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वॉल्यूम जनरेट होगा तभी जाके मार्केट क्या होगी, ये मूवमेंट करेगी, अदरवाइज आज जैसा हुआ है कल भी ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें निफ्टी में अपने को ध्यान रखना। अभी मैं थोड़ा आपको बैंक निफ्टी का अपडेट देता हूँ। आप देखो कल भी हमने बैंक निफ्टी के बारे में आपको जो डिस्कशन किया था आप देखोगे, एंड मैं वही सिचुएशन आपको कल बैंक निफ्टी में भी समझा रहा था कि मार्केट में क्या होगा आपका। एंड मैं इसको ओपन करता हूँ। कल मैंने आपको बता रहा था कि मार्केट क्या अगर 50,800 के पास अगर मार्केट रेंज करता है तो अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है अपने को, जिस भी डायरेक्शन में हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड होगा। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ बीचों बीच ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट क्या हुआ बीचों बीच ओपन हुआ। अब बीचों बीच ओपन हुआ ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि मार्केट क्या होगा साइडवे होती है तो ये ब्रेकआउट हमारे लिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ होगा तो हमको ये काफ़ी अच्छा ट्रेड देगा। तो आज तो हुआ नहीं है, तो कल अपने को सेम एरिया को अपने को ध्यान रखना है कि कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और यहाँ पर अगेन अगर साइड में होती है तो चांसेस बढ़ जाएंगे। बस अपने को क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम होगा, अगर कॉल साइड में वॉल्यूम होगा तो हम लोग क्या करेंगे वहीं हम डाउन डायरेक्शन में प्लान करेंगे, वहीं पुट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे लिए क्या होगा अप डायरेक्शन के लिए प्लान होगा, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट, काफ़ी अच्छा ट्रेड हमको मिल सकता है। तो हमारी सिचुएशन सब सेम होगी, कल का एनालिसिस जो था और आज के एनालिसिस में सेम ही आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होला। बस सिंपल आपको सिर्फ वॉल्यूम पे ही फोकस करना, और भी कुछ चीज़ों आपको इसमें नहीं अटैच करनी है, राइट, आपको यह ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया था कि साइडवे क्यों होता है तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि कल के मार्केट में, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आप जरूर देखना, टेलीग्राम पे भी हमने अपडेट किया है और हमने यूट्यूब चैनल पे भी होगा, राइट। तो प्रिय साइडवे वाला क्या कॉन्सेप्ट हो, साइडवे क्यों हो गई थी आज, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको देखते रहना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कल भी मार्केट साइडवे होना चाहिए। एक साइड ज़्यादा होगा और एक साइड कम होगा, तब जाके मार्केट में आपका हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा एंड ट्रैपिंग होगी, तब मार्केट में अच्छे मोमेंटम हो गए। ओके, तो आपको ध्यान रखना इन बातों का। और मैं आपको बैंक निफ्टी का डेटा भी समझाता हूँ कि डेटा में कुछ ज़्यादा हमारे चेंजेस नहीं हुए दोस्तों। ओके, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट हो सकती है निफ्टी में। एंड अब यहाँ पर आप देखोगे डेटा में क्या हमारे पास जो 32,000 पोजीशन है देन 18,000 पोजीशन है, ये आप देखो 18,000 पोजीशन है, देन यहाँ शिफ्टिंग हमारा 26,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है 32,000 पोजीशन और ये शिफ्टिंग कहाँ पर है आपका 14,000 है। तो ओवरऑल मार्केट का है 50,900 से एंड 50,000, यानी 900 पॉइंट के अंदर मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 900 पॉइंट के मार्केट में पूरी की पूरी रेंज है सपोर्ट रेशन की। अब ओवरऑल देखो तो 50,300, तो यानी 300 पॉइंट मार्केट नियर आपका सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वहीं आपका काफ़ी अच्छा हमारा 600 पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, 600 पॉइंट रेशन है। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या है, अप डायरेक्शन के लिए, डाउन डायरेक्शन में हमको ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलेगा, जो कि अच्छा खासा मार्केट क्या होगा 50,000 के नीचे जब मार्केट जाएगी तब जाके आपका मोमेंटम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी बड़े मोमेंटम हमको कहाँ पर होगे, नियर आपका 50,000 के पास। तो नियर मार्केट अगर इसकी एरिया से मार्केट अगर ब्रेक करती है, अगर वॉल्यूम जनरेट होता है 50,000 पे, आपको यही देखना है 50,000 पे अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पर बड़े ट्रेड मिलेंगे आपको, फिर राइट, बड़े ट्रेड मिलेंगे। सिंपल आपको क्या रखना है, कॉल पुट में आपको किस तरफ आपका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपका जनरेट हो रहा है उस पर आपको फोकस रखना है, राइट। बाकी लाइव मार्केट में मैं सारी चीज़ तो टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, तो उसके लिए आप लोग एक्टिव रहना, ठीक है। तो हम कोई भी प्लान में चेंजेस नहीं करेंगे, जो हमारा कल का भी प्लान था और आज भी प्लान होगा, बस सिंपल हमको 50,000 पे फोकस करना है एज अ सपोर्ट लेवल, और वहीं रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हमको फोकस करना है तो 50,000 से रिवर्सल भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। तो एक एरिया हमारे लिए ये हो गया। दूसरा जो हमारे लिए एरिया हो सकता है वो हमारे लिए होता है 50,500, राइट,
या 50,500 से हमारा मार्केट क्या होगा, रिवर्सल एंड रेंज ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी एक्टिविटी आपका कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो इस ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, इस एरिया यानी हाई के आसपास अगर मार्केट में ब्रेक होगा तो अच्छी मोमेंटम करेगी यहाँ से, राइट। तो यही चीज़ अपने को ध्यान रखना है, तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो कल का प्लान था वही आप प्लान अप्लाई करना है, बस वॉल्यूम को आपको ध्यान रखना है नियर आपका 50,000 और उसके बाद 50,500 के पास। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको प्लान करना है। कल का भी जो प्लान था वो भी हमने आपको बताई रखा है, राइट। आज जो हमने बस थोड़ा सा यहाँ पर बस अपने को वॉल्यूम ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। बाकी देखो ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करो दोस्तों, आप वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा फोकस करो कि बड़े प्लेयर वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर चेंज जो ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कोई वॉल्यूम जनरेट होता है तो वो वॉल्यूम का होता है जो पावर होती है, जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो मोमेंटम होता है। यही वॉल्यूम हमको ओपन इंटरेस्ट के साथ चाहिए, तब जाके हमारा बड़ा प्लेयर का क्या होता है कि अच्छी मार्केट मोमेंटम करती है, राइट। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है लाइव मार्केट में। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय। बाकी टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं।